पाकिस्तान के वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफ़ा दे के अभी उन्होंने कोई वजह बयान नहीं की, लेकिन पीसीबी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रहे थे। उन्होंने जो हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया था 2026 तक उन्होंने रहना था वो उस एग्रीमेंट के हिसाब से। तो वो जो कमिटमेंट्स थी उनकी वो पूरी नहीं हो रही थी। वो छुट्टियाँ उनको साल में 1 महीने की छुट्टियाँ थी, लेकिन वो जो भी सीरीज़ होती थी उसके बाद वो चले जाते थे, अपने घर चले जाते थे साउथ अफ्रीका में, और जो भी सीरीज़ होनी होती थी उससे 1 हफ़्ता पहले वो आ जाते थे। उनको उन्होंने जो है कनेक्शन कैंप के लिए बुलाया था, जैसे कि पाकिस्तान में चैंपियंस वनडे कप हो रहा था, तो उसमें भी उनको स्पेशल रिक्वेस्ट करके बुलाया गया था। जब उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया गया तो उसके बाद भी वो, जब 2 दिन रह गए थे चैंपियंस वनडे कप के, उस वक़्त वो वापस आए थे। तो वो नहीं आए वापस। उन्होंने अपने जो मुआहदा उन्होंने किया था उसका पास नहीं रखा उन्होंने। तो ये सारी बातें उन्होंने सुनी। उन्होंने गैरी क्रिस्टन ने ये सारी बातें सुनी और उन्होंने इस्लामाबाद में जियो को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जी अ, मैंने ये बातें सुन ली हैं, मैं अपना जवाब दूँगा, मैं ज़रूर अपना जवाब रिकॉर्ड करवाऊँगा, मैं छोड़ूँगा नहीं। अब वो क्या जवाब रिकॉर्ड कराते हैं, पीसीबी को क्या कहते हैं, पीसीबी सही बोल रहा है, नहीं सही बोल रहा, वो क्या बात है, वो अपने जवाब में बताएँगे। वो अपना जवाब तैयार कर रहे हैं। तो उसकी जगह पे जो है वो क्योंकि अब हमारे कुछ खिलाड़ी तो बाबर आज़म शाहीन, शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और साथ में जो है वो नसीम शाह, वो रवाना हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। जो 4 तारीख से ऑस्ट्रेलिया का हमने सीरीज़ खेलनी है, वो शुरू हो रही है, तो उसके लिए वो रवाना हो गए हैं। तो उनके साथ जो है वो जेसन गिलेस्पी को उन्होंने भिजवाया है। जेसन गिलेस्पी जो हमारे रेड बॉल के हेड कोच हैं, उनको उन्होंने कायम मकाम हेड कोच बना के भेजा है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए। अच्छा, बातें सुनने में ये भी आ रही हैं कि जी आकिब जावेद को भेजना था उन्होंने, लेकिन आकिब जावेद वो अच्छी खासी वो जो है वो कोचिंग करते रहे हैं। 8 साल तो उन्होंने लाहौर कलंदर के साथ कोचिंग किया, तो उनका बड़ा वसी तजर्बा है और वो बड़े बेहतरीन कोचिंग करते हैं, ये सुना है हमने। तो उनको उनके साथ भेजना था, लेकिन उनका चूँकि वीज़ा नहीं लगा हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, तो इस वजह से फिर उन्होंने कायम मकाम जो है वो जेसन गिलेस्पी को बना के तो भेज दिया है। अब फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान का जो है वाइट बॉल का कप्तान, वाइट बॉल का जो है वो हेड कोच कौन होगा। तो अब नज़रें तो आकिब जावेद पे हैं। जब आकिब जावेद अभी लिया नहीं था आकिब जावेद को, तो इसलिए जो है वो नखरे-नुखरे काफ़ी उठा रहे थे गैरी क्रिस्टन के। सुनने में आ रहा है, पीसीबी के ज़राए से सुनने में आ रहा है कि जी तंग थे बड़े पीसीबी वाले। चेयरमैन साहब भी बड़े तंग थे, क्योंकि वो बातें मानते नहीं थे। उनको बातें मनाने की कोशिश करते थे, लेकिन गैरी क्रिस्टन जो थे ना वो बातें मानते नहीं थे। गैरी क्रिस्टन को जब हायर किया गया था, इन्होंने 2026 तक के लिए हायर किया था, लेकिन गैरी क्रिस्टन को कहा गया था कि जी आपको बाइख्तियार हम जो है ना वो हेड कोच बनाएँगे। आपकी जो है वो हम राय उसका पास रखेंगे, राय आपकी जो है वो शुमार की जाएगी। अब उन्होंने जो है वो सिलेक्शन कमेटी जो बनाई थी, तो सिलेक्शन कमेटी ने उनकी राय जो था, उनका वोटिंग का जो हक़ था वो भी ख़त्म कर दिया गया था। कैप्टन का हक़ भी ख़त्म कर दिया गया था कि इनसे मशवरा ज़रूर करेंगे, लेकिन इनकी वोटिंग काउंट नहीं होगी, किसी भी खिलाड़ी को लेने के लिए। तो इनके मसाइल तो थे, 2-3 मसाइल इन्होंने जो थे, उन्होंने कहा था कि शादाब खान को जो है वो इस टीम में लेना है जो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। उसके बाद उनका था कि बाबर आज़म को मैंने लाज़मी खिलाना है। दौरा जो ज़िम्बाब्वे करना है ना, उसमें बाबर आज़म को लाज़मी खिलाना है। उनका माइंडसेट ये था, बाबर आज़म की फ़ॉर्म हो सकता है कि जी ज़िम्बाब्वे खेलने के बाद ही उनकी फ़ॉर्म जो है वो फ़ॉर्म में वापस आ जाएँ। अगर बाबर आज़म फ़ॉर्म में वापस आ जाते हैं, वो कोई एक आधा कुछ 100 कर लेते हैं और वो फ़ॉर्म में वापस आ जाएँगे, तो उसके बाद जो है वो हमारा चैंपियंस जो ट्रॉफ़ी है उसमें अच्छा परफ़ॉर्म वो कर लेंगे। उनका ये ख़्याल था, लेकिन उनका ख़्याल माना नहीं गया। पीसीबी ने और सिलेक्शन कमेटी ने फ़ैसला किया कि जी हम ज़िम्बाब्वे में
जो खिलाड़ी जाएंगे हमारे, वो नए खिलाड़ी भेजेंगे, हम यंग प्लेयर भेजेंगे, और जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं उनको हम आराम देंगे। तो ये इस तरह की सिचुएशन है अभी तक। तो अब देखते हैं कि जी परमानेंट जो है वो हेड कोच कौन बनता है पाकिस्तान का वाइट बॉल क्रिकेट का। और फ़खर ज़मान के ऊपर बात कल भी की थी, आज भी की थी, सुबह की उसमें व्लॉग में बताया था। फ़खर ज़मान का अब देखें जी फ़खर ज़मान के साथ क्या होता है, क्योंकि कमेटी बनेगी, कमेटी फिर फ़ैसला करेगी, उसके बाद फिर फ़ैसला होगा कि जी फ़खर ज़मान को रखना है या नहीं रखना। फ़खर ज़मान के पास 2-3 साल ही तो रह गए हैं, उनको खिला लेना चाहिए था। फ़खर ज़मान को ही नुकसान नहीं हो रहा उनके निकाले जाने से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या नुकसान होना है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, क्रिकेट को नुकसान हो रहा है अगर फ़खर ज़मान को नहीं खिलाते। फ़खर ज़मान आपने देखा होगा जो 402 स्कोर बनाया था पिछले वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ था, 402 स्कोर बनाया था न्यूजीलैंड ने, और ये फ़खर ज़मान ही था जो उस मैच में हम जीत गए थे। फ़खर ज़मान इस तरह का प्लेयर है, जब वो चलता है ना, तो उसके वो क्या बोलते हैं कि सिंगल हैंडेडली वो बंदा जो है वो मैच जितवा के परा मारता है, एक साइड पे मारता है। ऐसा प्लेयर जो है ना, किसी भी आप क्रिकेट बोर्ड को कह दें कि इस प्लेयर को निकालना चाहिए, कोई भी हामी नहीं भरेगा। वो कहेगा कि हमारी प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए लाज़मी। उसको आप देखें, आप सफ़र कर रही है पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की टीम मिडल ऑर्डर में भी सफ़र कर रही है, पाकिस्तान की टीम जो है वो ओपनिंग में भी सफ़र कर रही है, और वो दोनों जगह का बेहतरीन प्लेयर है। उसको चाहे आप ओपनिंग करा दो, चाहे आप उसको मिडल ऑर्डर में ले आओ, बेहतरीन किस्म का प्लेयर है। पता नहीं क्यों अपनी अना की जंग बना के बैठा हुआ है पीसीबी। बस इनकी अना जीतनी चाहिए, पाकिस्तान का जो हाल होता है वो होता रहे। तो अभी मुझे लगता ये है, मुझे क्या लगता है बल्कि सारी दुनिया कह रही है कि जी जो उसके बाद ये तो अभी दौरा ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद दौरा जो है वो ज़िम्बाब्वे है, उसके बाद दौरा साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के दौरे में भी फ़खर ज़मान को नहीं खिलाया जाएगा। अगर फ़खर ज़मान को इन तीनों उसमें सीरीज़ में नहीं खिलाया जाता, तो इसका मतलब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी में भी उसको नहीं खिलाया जाएगा, उसको शुमार नहीं किया जाएगा। तो उसको ये अब देखना है कि जी इनको अकल आ जाती है कि नहीं आती पीसीबी को, उनको खिलाती है कि नहीं खिलाती। हालात तो इसी तरह के है कि जी उनको नहीं खिलाया जाएगा फ़खर ज़मान को। इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।